तो फोटो मेरा इंसर्ट हो चुका है और वाइट पेज भी है मेरे पास, मतलब एक पेज भी है ब्लैंक। अब आते हैं टूल्स में। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन इधर शुरू कर लीजिए, ये है मूव टूल। क्या नाम है? मूव टूल कहिए, पिक टूल कहिए, ठीक है। मूव टूल का काम क्या है कि आप जैसे इस फोटो को अगर चाहे मूव करना तो मूव कर सकते हैं। अरे इसमें तो ये टेक्स्ट मूव हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम इमेज बना लेते हैं, बाद में फिर चेंज कर लेंगे, फ्लैटन इमेज कर लेते हैं। चलिए अब इस पे लेके आए, अब पूरा फोटो मूव हो रहा है, इसको पकड़ के और खींचिए यहां से। इस फोटो को वहां फोटो पर तो खींचे हैं और कहां लेके जा रहे हैं? व्हाइट वाले पेज पर लाके छोड़ रहे हैं। देखिए क्लियर है? बोलिए, बात समझ में आ गई? पूरा फोटो अगर लेना है तो बस फोटो को पकड़ के ऐसे खींच लेना है। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे मैक्सिमाइज नहीं ना होगा। इस कंडीशन, इस काम के लिए तो दोनों हमको सामने दिखते रहना चाहिए, दोनों हमको दिखते रहना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए, ये तो पूरा का पूरा फोटो ही आ गया, पूरा का पूरा फोटो ही आ गया। यहाँ आ जाइए, फिर आपके पास ये सिलेक्शन टूल है, इसमें कई तरह के सिलेक्शन है, कई तरह के सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन जो टूल है इसको मार्क्यू टूल कहते हैं, और मार्क्यू टूल का भी ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है। कौन सा टूल है? रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है। इसको सिलेक्ट किया और अब आप जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना पार्ट ही सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, जिसके वजह से ये क्या होगा, रेक्टेंगल आकृति में ही सिलेक्ट किया है। देन अब मूव टूल कीजिए। देखिए यहाँ पर अभी भी पॉइंटर बन रहा है, एरो बन रहा है, लेकिन इस एरो से मूव नहीं होगा। इस एरो से आपका सिलेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज हो सकता है पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहां से मूव किया जाए इस पर, तो कौन सा टूल यूज करेंगे? मूव टूल यूज करेंगे। एंड देन देखिए, मूव करने लायक होगा, मूव करने लायक होगा तो कैंची का सिंबल बन जाएगा पॉइंटर के साथ, एरो के साथ। देखिए अगर मूव कर पाइएगा तो, समझ गए? कैंची बन रहा है, इसका मतलब हम इसको मूव कर सकते हैं। और मूव टूल से पकड़ के लेके चलिए। देखिए कितना पार्ट आया है, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया था। किस आकृति में सेलेक्ट किया था? तो भाई रेक्टेंगुलर आकृति में सेलेक्ट किया था। ठीक, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप इसको डी सिलेक्ट करेंगे। डी सिलेक्ट का आप अगर ऑप्शन से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट मेन्यू में जाकर के डी सिलेक्ट कर लीजिए, या उसका शॉर्टकट याद रखिए। क्या शॉर्टकट है भाई? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी दबाते ही वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सिलेक्शन जो हुआ है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसी मार्क्यू टूल में नीचे में एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करने से, राइट क्लिक करने से पता चलता है कि इसमें 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अभी अभी आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पढ़ा, जिसमें देखा आपने कि रेक्टेंगल आकृति में क्या करते हो आप? सेलेक्ट करते हैं। दूसरा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, बताइए इससे क्या करेंगे आप? सर्कल आकृति में, मतलब गोल एलिप्स आकृति में क्या करेंगे आप? सेलेक्ट करेंगे। करके देखिए हो रहा है? हाँ, ये एलिप्स आकृति में सिलेक्ट हो रहा है। क्या अभी हम इसको मूव कर सकते हैं? सिलेक्शन मूव होगा, जो पार्ट सेलेक्ट किए हैं वो हटेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो कैसे जाएगा? मूव कैसे होगा? मूव टूल लेना होगा। मूव टूल पे क्लिक कीजिए। क्या कैंची का सिंबल बन रहा है? तो यह मूव कर सकते हैं। अगर आप इसी पर मूव कर दिए तो देखिए वो तो कैसा दिख रहा है, तो वहां से हट गया। लेकिन अगर इसको मूव करके आप किसी दूसरे पेज पे लेके चले जाइएगा, सॉरी अंडू कर रहे हैं, इधर आते हैं, कंट्रोल जेड, अल्ट कंट्रोल जेड, यहां अंडू होता है। अल्ट कंट्रोल और जेड मूव कर रहे हैं किसी दूसरे पेज पर, तो फिर क्या होगा? तो वो सर्कल आकृति में ही जो है कट होकर के जाएगा, क्योंकि आपने सेलेक्ट कितना किया था, कैसा किया था? सर्कल आकृति में किया था। फिर वापस इस पेज पर आते हैं, इस सिलेक्शन को हटाना है, क्या करें? कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। इसमें 2 सिलेक्शन और है भाई। इसमें है एक सिंगल रो मार्क्यू टूल, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। एक जरा देखिए, सिंपल लाइन बना हुआ है वो। आपका कोई भी फोटो
कॉलम और रो से बना होता है, पिक्सल के कॉलम और रो से बना होता है, समझ गए? जैसे आपको एक्सेल में सेल आपने पढ़ा था कि वो बॉक्स को सेल कहते हैं, वैसे ही फोटो में वो जो बॉक्स बनेगा उसको क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, तो फोटो में जितना ज्यादा रो कॉलम होगा उतना छोटा छोटा पिक्सल होगा। बताइए, आप टेबल पढ़ रहे थे तो जितना कॉलम जितना रो ज्यादा होगा सेल क्या होगा? उतना ही छोटा छोटा होगा, और छोटा छोटा होने की वजह से फोटो का क्वालिटी आपका अच्छा दिखाई देगा। और वही अगर दूर दूर पर वो कॉलम मैंने फटा फटा सा नजर आने लगेगा अगर दूर दूर होगा तो फोटो क्वालिटी किसका ज्यादा अच्छा होता है? जिसमें ज्यादा पिक्सल होते हैं, ज्यादा पिक्सल होते हैं। पिक्सल को डॉट भी कहा जाता है। क्या कहता है? डॉट भी कहा जाता है, मतलब उस पिक्सल को डॉट भी कह लिया जाता है। तो यहाँ पर ये पिक्सल्स का एक बस रो क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है। अब जरा देखिए क्या हो रहा है। मूव टूल से आ रहे हैं मूव करने के लिए, कर लेते हैं। क्या मूव कर सकते हैं अभी? बोलिए। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कैंची का सिंबल जब तक नहीं बनेगा आप उसको मूव नहीं कर सकते, तो नजदीक लेके जाइए उसको। अब बन रहा है, अब इसको मूव कर सकते हैं। पकड़ के ले जाइए और इसको लाके इस पे छोड़िए। देखिए आपको दिख भी नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, हम जूम करके दिखा रहे हैं। कंट्रोल प्लस 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 प्लस। हैंड टूल काम नहीं कर रहा है इस पे अभी फिलहाल, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लैपटॉप का प्रॉब्लम हो। कहाँ गया भाई? ये तो दिख रहा था, ये रहा ऊपर है। वो इतना पतला है कि दिख भी नहीं रहा। अब दिखा? तो ये लाइन आप निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किए हैं, रो को। ऐसा कब इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मान लिया कई बार होता है कि फोटो मेरा क्या हो गया, मुड़ गया है, एक लाइन आ गया फोटो में, तो उस लाइन को भरने के लिए जस्ट उसके ऊपर या नीचे का चीज उठा के वहीं पर क्या कर लिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा मैच हो जाए, और मैच होने की वजह से वो दाग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई? तो अगर आप कैसे चाहते हैं, इसका रो पार्ट चाहते हैं तो रो वाला सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दें, हटा दीजिए। और वही अगर उसका सिलेक्शन कैसा चाहते हैं, कॉलम में चाहते हैं, तो बात वही है कि इसका कॉलम आप उठ के जाएगा। कैंची का सिंबल जब तक नहीं बनेगा तब तक मूव नहीं होगा। दिखा आपको? ये रहा है, यहां दिख रहा है, लाइन बन रहा है। बहुत पतला रहता है, उसको मूव करने में भी दिक्कत होता है, तो आप तो सावधानी से मूव कीजिएगा। तो बताइए, आप फोटो को इंसर्ट करा सकते हैं, और फोटो को इंसर्ट कराने के बाद व्हाइट पेज भी ले सकते हैं। व्हाइट पेज पर अगर हम इसमें का कुछ भाग ले जाना चाहें तो आपके पास जनरली या तो पूरा उठा के लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हो आप, या फिर आप उसको रेक्टेंगल पार्ट में भी जितना पार्ट चाहिए उतना ही उसी आकृति में सिलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। सर्कल में भी आप उसको लेके जा सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका ये ऊपर वाला ये टूल समझ में आया कि नहीं आया? ये चारों समझ लीजिए। ये सिलेक्शन का टूल है। अब मूव करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अब रहा बात कि सर बार बार मूव टूल पर क्लिक करना पड़ेगा, तो उसका शॉर्टकट दिख रहा है वी। मतलब जैसे आपने इतना पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, अब तो ये अभी तो किसमें है, वो अभी तो सिलेक्शन टूल में ही है। आप देख लीजिए वहां नजर, ठीक है। तो क्या बटन दबाएं कि मूव टूल पर मूव हो जाए? वी दबाते ही ये मूव टूल में चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। मैंने बार बार वहां जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। याद रहेगा? क्लियर है?